इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए अभिमन्यु न केवल फोर्स मल्टीप्लायर बनेगा बल्कि स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे की नींव भी रखेगा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने की रफ्तार बहुत ही तेज कर दी है। एयरफोर्स और आर्मी के साथ नेवी को भी अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है और उस दिशा में बड़ी सफलता मिली है। भारतीय नौसेना अपने कैरियर एयर विंग्स में अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की दिशा में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज यानी NRT द्वारा विकसित अभिमन्यु ड्रोन इस पहल की अगुवाई कर रहा है। ये ड्रोन नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयर व्हीकल यानी NCCAV प्रोग्राम का आधार बन रहा है, जो कि भारत को वैश्विक लॉयल विंगमैन ड्रोन्स की तर्ज पर क्रूज फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ तैनाती करने वाला देश बनाने की दिशा में आगे ले जा रहा है। साल 2026 तक उड़ान भरने की योजना वाले इस जेट पावर्ड स्टेल्थ ड्रोन में AI ड्रिवन क्षमताएं, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग यानी MUMT और एयर टू एयर किल क्षमता शामिल होगी, जो नौसेना की स्ट्राइक ग्रुप्स को नई ताकत प्रदान करेगी। स्टेल्थ होने की वजह से रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे कैच करना काफ़ी मुश्किल होता है। हम दर्शकों को बता दें कि स्टेल्थ का मतलब है कि हवा में गायब होने की तकनीक, जिससे ये ड्रोन लैस है। दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन नाम से टैंक पहले ही भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दे रहा है और अब अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की बारी है। अभिमन्यु एक जेट पावर्ड लो रडार क्रॉस सेक्शन ड्रोन है, जो कि विशेष रूप से भारतीय नौसेना के मौजूदा और भविष्य के करियर बेस्ड फाइटर्स जैसे MiG-29 के और आने वाले राफेल मरीन के साथ लॉयल विंगमैन के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन स्वेप्ट विंग्स, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स, सिंगल वर्टिकल टेल और रेयर फ्यूजलॉज के दोनों तरफ ट्विन नैरो एयर इंटेक्स से युक्त है। एक खास फीचर है फ्यूजलॉज की चारों ओर लपेटी गई कंटिन्यूअस चाइन लाइन, जो रडार रिफ्लेक्शंस को कम करके कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में सर्वाइवबिलिटी बढ़ाती है। हालांकि अभिमन्यु में कई सारे स्टेल्थ इंस्पायर्ड फीचर हैं जो कि इसको गैप करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह लो ऑब्जर्वेबल प्लेटफॉर्म नहीं है। इसका कॉन्फ़िगरेशन रडार सिग्नेचर को कम करने और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बीच संतुलन बनाता है। महंगे इंटरनेशनल समकक्षों की तुलना में ये रैपिड प्रोडक्शन और एक्सपेंडेबिलिटी पर फोकस करता है। एयर ड्रिवन सिस्टम्स इसे ऑटोनोमस ऑपरेशंस के लिए सक्षम बनाते हैं, जबकि एयर टू एयर किल क्षमता इसे दुश्मन के एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम बनाएगी। MUMT कॉन्फ़िगरेशन में ये क्रूड पायलट्स के साथ टीम बनाकर काम करेगा, सेंसर रीच बढ़ाएगा और सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करेगा। ऑपरेशन रोल और स्ट्रेटेजिक विजन NCCAV कार्यक्रम के तहत अभिमन्यु ड्रोन्स भारतीय नौसेना के फाइटर्स के साथ MUMT में उड़ान भरेंगे। ड्रोन्स करियर स्ट्राइक ग्रुप्स की सेंसर रीच बढ़ाएंगे, सिचुएशनल अवेयरनेस को मजबूत करेंगे और करियर बेस्ड तथा ऑन शोर ऑपरेशंस में टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेंगे। हाई रिस्क या कॉम्प्लेक्स मिशंस को संभाल कर ये ह्यूमन पायलट्स के एक्सपोजर को कम करेंगे और करियर एयर विंग्स की ऑफेंसिव डिफेंसिव क्षमताओं को बढ़ाएंगे। नौसेना एक फ्लीट ऑफ अभिमन्यु ड्रोन्स को विभिन्न क्षमताओं के साथ तैनात करने की योजना बना रही है, जो इंटरेटिव डेवलपमेंट साइकिल्स से हासिल होगी। एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक इससे सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्ट्राइक और स्वार्मिंग मिशंस के लिए स्पेशलाइज्ड वेरिएंट्स उभर सकते हैं। ये वर्तमान और भविष्य की नौसेना ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा। खास तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए अभिमन्यु न केवल फोर्स मल्टीप्लायर बनेगा बल्कि स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे की नींव भी रखेगा। अभिमन्यु प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय की इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी IDEX पहल से आंशिक फंडिंग मिल रही है। साथ ही NRT से इंटरनल फंडिंग भी की जा रही है। IDEX के तहत वर्तमान फंडिंग सीलिंग करीब $2.85 मिलियन है, लेकिन ऑपरेशनल स्टेटस और फ्यूचर वेरिएंट्स के लिए काफ़ी अधिक निवेश की जरूरत होगी। भारतीय नौसेना ने NCCAV के ऑपरेशनल रेडीनेस पर पहुंचने पर मिनिमम परचेज क्वांटिटी की प्रतिबद्धता जताई है, जो प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट के लिए बेस तय सुनिश्चित करेगी। 2026 तक पहली उड़ान का लक्ष्य रखा गया है, जो कि प्रोजेक्ट की तेज गति को दर्शाता है। अभिमन्यु भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी CATS प्रोग्राम के लिए विकसित HL वॉरियर से काफ़ी छोटा और हल्का है। वॉरियर जहां हाई परफॉर्मेंस और ग्रेटर पेलोड कैपेसिटी पर जोर देता है, वहीं अभिमन्यु की ताकत मॉड्युलरिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट में है। इंटरनेशनल स्तर पर ये चीन के GJ-11 शार्प स्वार्ड या US नेवी के एक्सपेंडेबल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट CCA ड्रोन्स की तुलना में लोअर एंड सोल्यूशन है। फिर भी ये भारत की जरूरतों के मुताबिक प्रैग्मेटिक अप्रोच को अपनाता है, जहां अफोर्डेबिलिटी और रैपिड इंटरेक्शन प्राथमिकता है।
मोमेंटम के बावजूद प्रोग्राम कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। करियर एविएशन की डिमांडिंग एनवायरनमेंट में रिलायबल ऑटोनोमस ऑपरेशन हासिल करना प्रमुख है। हाई स्पीड, हाई एल्टीट्यूड क्रूज फाइटर्स और अभिमन्यु के बीच परफॉर्मेंस गैप को ब्रिज करना भी बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा सस्टेन्ड फंडिंग सुनिश्चित करना और भारत की ऐतिहासिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट डिले को पार करना भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। फिर भी अभिमन्यु प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना एविएशन के लिए पिवोटल स्टेप है। ये अनमैन्ड सिस्टम्स को फ्यूचर कॉम्बैट ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करने की नौसेना की कमिटमेंट को सिग्नल करता है और सफल होने पर NCCAV प्रोग्राम नौसेना की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, सर्वाइवबिलिटी और स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत ही आगे बढ़ा देगा। साथ ही ये स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे की एडवांसमेंट की नींव भी बनेगा। डिफेंस से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया। जय हिंद, जय भारत।